जय श्री राम। हेलो एवरीवन, रिचा के रिची रिच ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कोई स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ऊपर वाले की कृपा से ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए ना कुछ एक बढ़िया चीज़ लेकर आई हूँ। आज मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। आज मैं आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने आई हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सभी महिलाओं और वो सभी पुरुषों, जितने भी लेडीज़ एंड जेंट्स हैं, उन सभी लोगों के लिए है जो कि एक परेशानी से जूझ रहे हैं। परेशानी चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फैमिली परेशानी हो, फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, या फिर बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, या फिर फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही है। वो उसका निजात मैं बताने जा रही हूँ जो कि बहुत बढ़िया रेमेडी है। मैंने खुद ट्राई किया, पहले सबसे पहले खुद पे ट्राई किया। मैंने भी कहीं पे देखा था जो कि एक लेडी थी, उन्होंने भी ये ट्राई किया था, तो उन पर भी ये वर्क किया। और मैंने देखा ऐसे स्क्रॉल करते करते मुझे भी वो वीडियो मिली और मैंने भी देखा और मैंने भी करना शुरू किया। मैंने जब भी करना शुरू किया मुझे रिजल्ट मिला, सच में मिला। आज मैं आपको ना रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोग के पास भी जो परेशानियाँ हो ना वो कम से कम दूर हो। मेरी भी पूरी परेशानी तो दूर नहीं हुई है, पर ऊपर वाले की कृपा से परेशानी ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। सबसे पहले तो आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को संकल्प। जी हाँ, ये संकल्प आपका हनुमान जी का है। कहा जाता है कि हनुमान जी कलयुग के देवता, मतलब लाइव देवता है। वो अभी भी जीवित है और हम सबको किसी न किसी सहारे से, किसी न किसी बहाने से वो दिखते हैं, बट हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, मैं आज वो शेयर करूँगी। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वो उसके लिए मैं 2-4 बार और एक्सपीरियंस ले लूँ, फिर मैं एक वीडियो अच्छी सी बनाऊँगी उसके ऊपर, और तब मैं आपको बताऊँगी कि उसका एक्सपीरियंस मैंने क्या क्या देखा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ प्रोसेस बता देती हूँ, संकल्प लेने का तरीका। जी हाँ, संकल्प लेने का तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को, प्रॉब्लम जो घर में प्रॉब्लम हो रही है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने संकल्प कैसे लिया था, मैं अपनी बात बता देती हूँ। मैं दूसरे की बात नहीं बताऊँगी, क्योंकि उनका प्रोसेस क्या था मुझे नहीं, मुझे जितना समझ में आया, मैंने जितना प्रोसेस किया, उससे मुझे बहुत ही रिजल्ट मिला और मिलता है। 100% रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले तो हनुमान जी को आप जिस भी तरीके से मानते हैं, आप चाहे एक भैया की तरह से माने, दादा दादा की तरीके से माने, या अपने गार्जियन के तरीके से माने, पिताजी, भैया, जिस भी तरीके से आप हनुमान जी को मानते हैं, पहले तो उस तरह से आप मानिए भगवान को। और दूसरा है कि ये रेमेडी ना आप ट्यूसडे या फिर सैटरडे से स्टार्ट करना है आपको। आप चाहें तो अनदिना भी, जो बहुत अर्जेंट हो, बहुत अर्जेंट, बहुत अर्जेंट, मतलब उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, इतना परेशानी हो, मतलब अर्जेंट वाली चीज़ है कि नहीं अब तो हमको करना ही है, मैं कोई दिन नहीं देख रही हूँ, तो आप कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, कि किसी भी टाइम इन द सेंस, बस आपको पीरियड्स में नहीं होना चाहिए। मैं बता देती हूँ सबसे पहले कि संकल्प लेने में किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले तो एक हनुमान जी की फ़ोटो होनी चाहिए मंदिर में। फ़ोटो कौन सी होनी चाहिए, या तो पंचमुखी हनुमान जी होते हैं ना, उनकी फ़ोटो या स्टैचू होनी चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी, जो 5 मुख होता है जिनका, वो फ़ोटो होनी चाहिए। अगर वो फ़ोटो नहीं है तो आप परचेज़ कर लीजिए। अगर आप परचेज़ करने में असमर्थ हैं, तस्वीर परचेज़ करने में असमर्थ हैं, तो आपके पास अगर हनुमान जी, वो आशीर्वाद लेने वाले जो हनुमान जी होते हैं ना, जो आशीर्वाद देते हैं बैठकर, वो आशीर्वाद वाले हनुमान जी अगर हैं तो उनसे भी चलेगा। लेकिन अगर पंचमुखी हनुमान जी हो ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर वो नहीं है या आप असमर्थ हैं खरीदने में तस्वीर, तो आशीर्वाद वाले हनुमान जी से भी होने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है उससे। बस आप ना, आपके मंदिर में वो हनुमान, पहाड़ उठा के हनुमान जी थोड़े अवॉइड करिएगा, उसमें संकल्प नहीं लेना है उन हनुमान जी में। या जो सीना चीर के सीना चीरे हुए होते हैं, वो हनुमान जी को अवॉइड करना है। मतलब पूजा संकल्प में अवॉइड करना है उनको। या तो आशीर्वाद वाले हनुमान जी होने चाहिए, या फिर पंचमुखी वाले हनुमान जी होने चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी हो तो वेरी बेस्ट।
और एक छोटा लोटा होना चाहिए, जो भी आपके पास है, तांबे का, पीतल का, जो आपके पास है, दोनों में से कोई भी होना चाहिए। एक ग्लास होना चाहिए, ग्लास स्टील का हो और नया हो तो ज़्यादा अच्छा है। पुराने में कोई जूठा उठा पिया यूज़ वाला नहीं हो, अगर बिना यूज़ किया हुआ ग्लास हो तो ज़्यादा अच्छा है। और नहीं है तो परचेज़ कर लीजिए, बहुत महंगा नहीं मिलता है ग्लास, बहुत सस्ते में, बहुत कम दाम में, अंडर बजट मिलता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इतना इतना 10, 15, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये लोगों के पास ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो 10, 15, 20, 25, 10, 15 तो नहीं बोलूँगी, 20, 25 रुपये में आराम से आपको एक ग्लास आ जाएगा, छोटा ग्लास। तो आप एक छोटा ग्लास लीजिए। तस्वीर आप पूजा करते हैं मंदिर में तो आप ऐसे मुँह रहता है और भगवान की फ़ोटो या भगवान जी ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो ये फ़ोटो है, यहाँ इसके राइट साइड में आपको लोटा रखना है पानी भर करके, और लेफ़्ट साइड में ग्लास रखना है पानी भर के। ये आपकी तस्वीर है भगवान जी की। भगवान जी ऐसे देख रहे हैं, ऐसे आप भगवान जी को देख रहे हैं। तो आपके लेफ़्ट साइड ग्लास होना चाहिए और राइट साइड जो है लोटा होना चाहिए। मैं फ़ोटो प्रॉपर तरीके से शेयर कर दे रही हूँ जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। और लोटा में अक्षत और फूल होना चाहिए, और लोटा में अक्षत और फूल हो, रख दीजिए, ठीक है। और आपको पास सिंदूर होनी चाहिए, एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में सिंदूर। और सिंदूर कौन सी, हनुमान जी वाली ऑरेंज वाली जो सिंदूर होती है वो सिंदूर होनी चाहिए। और उसमें चमेली का तेल मिक्स करना है, चमेली का तेल होना चाहिए। और अगर आपके पास तिल का तेल हो तो बहुत बढ़िया। तिल का तेल अगर नहीं है तो आप घी खाते हैं ना, घी जो खाने वाला घी होता है, जो आप यूज़ करते हैं अच्छा वाला, एकदम शुद्ध घी, प्योर घी हो तो चलेगा। और अगर प्योर घी, बहुत सारे लोगों के घर में पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि प्योर घी अब कहाँ से लेकर आएँ, प्योर घी ना घर में बनता है और बाहर इतना बजट नहीं है कि ख़रीदूँ, तो आप तिल का तेल खरीद लीजिए। तिल का तेल भी आपको अंडर बजट मिल जाएगा, और आपको कोई भी पूजा, नॉर्मल पूजा की दुकान में आपको मिल जाएगा, कहीं आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरल स्टोर में भी रखा रहता है तिल का तेल, और पूजा, जहाँ पे पूजा का सामान बिकता है वहाँ भी तिल का तेल आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं आप, वो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब नॉर्मली आपको मिल जाएगी मार्केट में। छोटी शीशी, बड़ी शीशी, जैसा आपका बजट हो आप उस हिसाब से ख़रीद लीजिए। इतनी चीज़ें खरीद ली आपने। और अब एक कोई बुक हो आपके पास जिसमें हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, राम स्तुति, बजरंग बाण, ये सारी हनुमान जी की चीज़ें हों उसमें, तो वो एक बुक ले लीजिए। अगर बुक नहीं है आपके पास, या बुक आप नहीं खरीदना चाहते, तो आप नॉर्मल मोबाइल से भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं तो पहले क्या था ना कि जब भी मेरे पास बुक नहीं थी, मैंने क्या किया ना, नेट से सब सर्च करके उसका प्रिंट आउट निकाल लिया। लेकिन अब मैं उससे पढ़ती हूँ। पहले क्या था कि जब भी मेरे पास नहीं था तो मैं फ़ोन पे ही निकाल करके पढ़ लेती थी, लेकिन भगवान जी के मंदिर में ही पढ़ती थी, ठीक है। तो ये हो गया सामान, इतना सामान लगेगा। लड्डू ले ले, लड्डू भगवान जी को बहुत प्रिय है, बेसन का लड्डू बहुत प्रिय है। तुलसी जी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आपकी तुलसी जी होनी चाहिए प्रसाद में, ताकि उनको संतुष्टि मिले। तो ये तुलसी जी प्रसाद में डलनी चाहिए। तो आप लड्डू ले लें, लड्डू में आप तुलसी जी डाल दें। ये सारी चीज़ें हो गई, सामग्री आपको क्या क्या चीज़ लगेंगी, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ प्रोसेस क्या है। प्रोसेस है कि तस्वीर के लेफ़्ट साइड आपने ग्लास रखा, राइट साइड आपने लोटा रखा, लोटा में आपने अक्षत और फूल डाल दिया, ठीक है। लोटे का पानी आप राइट हैंड में डालें, लोटा को उठा करके पानी नहीं डालना है, लोटे को टेढ़ा कर लीजिए और पानी राइट हैंड में डाल दें थोड़ा सा। और वो पानी ना नीचे नहीं गिरना चाहिए, संकल्प लेने के टाइम में नीचे नहीं गिरना चाहिए पानी। आप चाहे तो दोनों हाथ ऐसे करके लगा लें, पानी नहीं गिरना चाहिए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे मतलब पानी ले लें ऐसे करके, ताकि नीचे ना गिरे। और दोनों हाथ लगा करके संकल्प ले लें, नाम
जहाँ रहते हैं वो एड्रेस, गोत्र क्या है और आपको क्या परेशानी है, ये बोलते रहिए कि हे भगवान मेरा नाम, भैया मेरा नाम ये है, गोत्र ये है, ये एड्रेस है, मुझे ये परेशानी है, इसलिए मैं इतने दिनों का संकल्प ले रही हूँ। इतने दिनों का मतलब 7 दिन, 11 दिन, 5 दिन, 51 दिन, जितने दिन का आपको लेना है, 3 दिन, उतने दिन का संकल्प ले रही हूँ। मैं इतने बजे का मतलब अगर आप शाम को करते हैं पूजा, तो शाम को रात में मतलब सांझ होने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद, 7 बजे के बाद से 12 बजे के पहले तक आप किसी भी टाइम भी ले सकते हैं, पूजा कर सकते हैं शाम को। तो और सुबह में अगर करना है तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में करना होगा आपको। 3-4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तब उस वक्त सूरज निकलने से पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना होगा, अगर आप पूजा कर रहे हैं सुबह तो। और अगर शाम को कर रहे हैं तो 7 बजे से लेकर के रात 12 बजे से पहले तक का आप कर सकते हैं पूजा। और बोलिए कि भगवान मैं रोज़ इस टाइम 11 दिन या 7 दिन का संकल्प ले रही हूँ, मैं रोज़ इसी टाइम पूजा करूँगी, मैं इस आशा से पूजा करूँगी कि मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। एकदम दिल से बोलना है, परेशानी दूर हो जाए और मेरी जो गलती हो पूजा करने में या भूल चूक हो उसको माफ़ करिएगा, एक बहन समझ करके या बेटी समझ करके माफ़ कर दीजिएगा, गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिएगा करके, ऐसे करके डाल देना उनके आगे, ऐसे पानी गिरा देना है, ठीक है। पानी गिरा देने के बाद पानी ऐसे कर देना है। उसके बाद फिर आपको सिर्फ ये संकल्प पानी वाला ना सिर्फ फर्स्ट दिन करना है, ठीक है। वो करके उसके बाद आप सीताराम सीताराम जाप कर लीजिए, जितना बार भी आपको जाप करना है, जितना देर, 5, 10, 15 मिनट, जितना देर भी आपको करना है, आप सीताराम जाप कर लीजिए। उसके बाद फिर राम स्तुति पढ़ेंगे, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन वाला, वो राम स्तुति कर लीजिए, दिल से स्तुति करिए। और फिर आप हनुमान अष्टक आप पढ़ेंगे, राम स्तुति एक बार, हनुमान अष्टक एक बार, श्री हनुमान अष्टक। और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है हनुमान चालीसा। आप चाहे तो 5 बार, 3 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 51 बार, जितना भी पढ़ना है आपको पर डे, उस हिसाब से आप पढ़िए। अगर आप बोलेंगे नहीं हमको 21 दिन तक 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, या 21 दिन तक 3 बार, या 21 दिन तक या 11 दिन तक 11 बार पढ़ेंगे, तो उतनी बार आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। राम स्तुति, हनुमान अष्टक एक बार पढ़ना है, हनुमान चालीसा आप चाहे जितना बार पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर बजरंग बाण एक बार पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, पढ़ने के बाद फिर नॉर्मली आप आरती कर लेंगे। उससे पहले क्या करना है ना आपको, जैसे आपने संकल्प ले लिया, संकल्प लेने के बाद एक कटोरी में सिंदूर और चमेली का तेल इस हाथ से घोल लिया, घोल करके आप फोटो तस्वीर में डाल दीजिए। अगर आप हनुमान जी को नहीं छूते हैं तो आप घोल करके दूर से ऐसे डाल दीजिए, और अगर आप छूते हैं तो उनको लगा दीजिए। अगर आप नहीं छूते हैं तो उनको छीट दीजिए। मैं छूती हूँ, ठीक है, मैं छूती हूँ उनको, क्योंकि फ़ोटो तस्वीर पोंछनी होती है, तो जब तक मैं छूऊंगी नहीं तब तक मैं पोंछूंगी कैसे। हाँ, मैं सिंदूर और तेल ना घोल करके दूर से छीटती हूँ। छीट दिया सिंदूर छीट दिया, उसके बाद दिया में तिल का तेल डाल देना है। तिल का तेल या घी जो भी आप अपने पास रखे हुए हैं वो डाल देना है, और उसमें 2 लौंग डाल देना है, ठीक है। और फिर उसको जला के दीपक जला देना है, धूप बत्ती जला देना है। और फिर उसके बाद बस वही राम स्तुति, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आप आरती कर लेनी है हनुमान जी की। आरती करने के बाद फिर आप जो भी आपकी प्रेयर है आप प्रेयर कर मन प्यार से प्रेयर कर दीजिएगा, भगवान मेरा ये चीज़, दिमाग में पॉजिटिविटी सोचते हुए कि हाँ अब मेरा ये चीज़ पूरा हो जाएगा करके आप सोच करके कर लेना है, प्रेयर कर लेना है, माफ़ी मांग लेना है, भूल चूक माफ़ कर दीजिए भगवान जी, जो भी गलतियाँ हुई हो क्षमा कर दीजिएगा उसके लिए। और फिर उसके बाद भोग जो भोग में था, लड्डू तुलसी जी डाल के भोग लगा देनी है, फिर प्रसाद आप खा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पूजा का प्रोसेस। इसी तरह से आपको पूरा 11 दिन करना है।
अगर आप सुबह कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको करना है, सेम टाइम पे, ठीक है। आपका टाइमिंग इधर उधर नहीं कि पता चला अच्छा ठीक है करेंगे ना, आजकल आप 4 बजे उठ गए, 4 बजे कर लिया और नींद नहीं खुली तो आप बोले अच्छा ठीक है करेंगे ना, बहुत ठंडी है 1 घंटे बाद कर लेंगे, 2 घंटे बाद। वैसे नहीं करना है। अगर संकल्प आपने लिया है 7 बजे 8 बजे जिस भी टाइम में लिया है शाम को, उस टाइम पे करना है। और सुबह में जिस भी टाइम में आपने संकल्प लिया है उस टाइम आपको रोज पूजा करनी है, करना ही है आपको। और ये हो जाने के बाद अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो वेरी वेल। और ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूरी नहीं है कि किसी को नींद खुल जाए, क्योंकि मेरी खुद नहीं खुलती है, कभी कभी मैं सोई रह जाती हूँ। तो मैं खुद शाम को करती हूँ, सांझ हो जाने के बाद, मतलब सांझ हो जाने ख़त्म हो जाने के बाद, संध्या ख़त्म हो जाने के बाद, जैसे 7 बजे से 11 बजे के बीच, 12 बजे के बीच में करती हूँ। 12 बजे के बाद नहीं करती हूँ, 12 बजे से पहले कर लेती हूँ। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, मुश्किल से आधा घंटा काफ़ी हो गया। आधे घंटे में आपका काम, मतलब पूजा सारी हो जाएगी। ये हो गया प्रोसेस आपका, ठीक है। अब सावधानियाँ सावधानियाँ क्या नहीं करना चाहिए संकल्प ले रहे हैं। अगर आप 11 दिन, 12 दिन, 21 दिन, 51 दिन जो भी आप संकल्प ले रहे हैं, तो आपको क्या क्या नियम का पालन करना होगा ये सुन लीजिए, जो कि बहुत लोग गलती कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसलिए इसमें इग्नोर नहीं करना है। संकल्प लेने के बाद आपको ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचर्य थे, इसलिए आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप 11 दिन रह रहे हैं, 21 दिन, 51 दिन, जितने भी दिन का, 7 दिन, जितने भी दिन का संकल्प है, आपको उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। दूसरा, आपको प्याज लहसुन अवॉइड करना है, तामसिक चीज़ें नहीं खानी है। जो भी आप पान पुड़िया अगर खा रहे हैं, जिस चीज़ की लत है, वाइन वगैरह जो भी चीज़ की लत है, वो सब छोड़नी होगी आपको। उस टाइम पे कुछ भी नहीं खाना है। नॉनवेज, खासकर लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं, नॉनवेज बिल्कुल नहीं बनना चाहिए घर पे। घर पे नॉनवेज ना बने तो बेहतर है, घर पे बिल्कुल नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। प्याज लहसुन आप बिल्कुल नहीं खाइए, ठीक है। घर पे नहीं बनता है प्याज लहसुन तो वेरी वेल, और अगर बनता है तो बाकी सब लोग खा सकते हैं। आपको ये, आप संकल्प कर रहे हैं, आप संकल्प ले रहे हैं, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, ना ही कोई नशीली पदार्थ का सेवन करना है। सिगरेट, पान पुड़िया, शराब, ये सब कुछ किसी पे हाथ नहीं लगाना है। ये इतना हो गया। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, बजरंग बाण, चूँकि बजरंग बाण बहुत, उसमें कहते हैं, उसमें कहते क्या उसमें है, हनुमान जी को राम जी की कसम दी जाती है कि आपको, राम जी की कसम है, आपको मेरी परेशानी दूर करनी ही होगी। इसलिए बजरंग बाण हमेशा नहीं पढ़ना चाहिए। आप संकल्प हमेशा नहीं लीजिए, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ हमेशा संकल्प नहीं लीजिए। आप उस टाइम पे ही संकल्प लीजिए जब आपके पास डू और डाई का सिचुएशन हो, कि नहीं अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, अब मुझे ये करना ही होगा। तो आप ये संकल्प लेकर के आप कर सकते हैं। रिजल्ट एकदम 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, मिलना ही मिलना है रिजल्ट। चूँकि मैंने भी किया, मुझे भी रिजल्ट मिला ही मिला, इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ भी ये शेयर कर लूँ, ताकि आप लोगों की भी प्रॉब्लम परेशानी सारी दूर हो जाए। और ऊपर वाले की कृपा से मेरी भी परेशानी दूर हो रही है, उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी, तो बिल्कुल परेशानी से मैं बाहर आ जाऊँगी, ठीक है। और दूसरा है, ये हो गई सावधानियाँ, ठीक है। नियम में आपका सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम को 7 बजे के बाद, 12 बजे से पहले आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ करके देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया है, मतलब इतना बढ़िया रिजल्ट उसको देना है कि चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, फिनेंशियली प्रॉब्लम है, या फिर आप बीमार रहते हैं, या फिर आपके घर में, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, या फिर आपके घर में कोई भी बीमार है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसा है कि नहीं, आप चाहते कि नहीं अभी नहीं, तो आप वो उनके लिए भी आप ये फास्ट रख सकते हैं, फास्ट कह रहे हैं, उनके लिए भी ये संकल्प ले सकते हैं। ये पूजा हो जाए, पूजा हो जाने के बाद जब दिया आपका शांत हो जाए, बुझ जाए, तब आप क्या करिए, जो लेफ्ट साइड में आपने ग्लास रखा है ना,
ग्लास अगर आप अपने लिए ये कर रहे हैं, अपनी परेशानी दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो वो ग्लास का पानी आप पी लीजिए। ठीक है, मुंह लगा के मत पीजिए, लेकिन उस ग्लास का पानी आप पी लीजिए और ये बोलते हुए पीजिए कि ये मेरी परेशानी दूर हो जाए, और वो पी लीजिए। अगर आप अगले के लिए रख रहे हैं, ठीक है, आप अगले के लिए रख रहे हैं कि नहीं, आपको जो है मेरे जो भी आपके रिलेटिव है या जो भी आपके घर के सदस्य हैं, आप उनके लिए रख रहे हैं, तो वो पानी आप उनको पिला दीजिए। ठीक है, और अगर आप जिनके लिए रख रहे हैं वो यहाँ नहीं है, बाहर है, ठीक है, तो आप क्या करिए, उनके नाम से वो जो पानी है ना, आप नियम सेम करिए कि आप किन के लिए संकल्प लेते टाइम आप बोल दीजिए कि आप किन के लिए कर रहे हैं। आप जिनके लिए कर रहे हैं उनका नाम लीजिए। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपना नाम एड्रेस लीजिए, और उनके लिए कर रहे हैं किसी भी जो भी आपके करीबी है जिनके लिए आपको करना है, वो आप उनके लिए कर रहे हैं तो उनका नाम लीजिए। और अगर वो सदस्य आपके पास नहीं मौजूद है, बाहर हैं, तो आप वो जो ग्लास का पानी है ना, उनके नाम से आप पेड़ में डाल दीजिए। फेंकना नहीं है, खुद नहीं पीना है, पेड़ में डाल दीजिए। बहुत ही जल्दी रिजल्ट, मतलब आपका संकल्प खत्म होते होते ना आपका रिजल्ट एकदम 100% मिलेगा ही मिलेगा। हमको भी मिला है, हम जितनी बार मैंने किया है संकल्प ना, उतनी बार मुझे मिला है, और उतनी बार किसी न किसी बहाने से आपको भगवान जी दर्शन देंगे। चाहे तो आपके सपने में आके आपको हनुमान जी दर्शन दें मंकी के रूप में, या फिर ऐसी छवि जिसमें आपको हनुमान जी दिख रहे हैं, लग रहा है कि हनुमान जी है, उनका सपना आ रहा है, उस बहाने से आपको मिल सकते हैं। या फिर आप कहीं जा रहे हैं, आपके अगल बगल बंदर आएंगे, या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो कुछ मतलब से वो अपना साइन जरूर देंगे कि हाँ, तुम तक मेरी बात पहुंच गई, मतलब मेरे तक तुम्हारी पूजा आस्था पहुंच गई है। वो जरूर एहसास दिलाएंगे, इस चीज़ को मौजूदगी दिलाएंगे, एकदम श्योर है। बस आप इसी तरह से नियम का पालन करिए, और इसी तरह से आपको करना है। इसमें बहुत ज़्यादा नियम नहीं है, बहुत ज़्यादा कानून नहीं है, बस खाली आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, प्याज लहसुन संकल्प में नहीं खाना है, और तीसरा कोई भी नशीली पदार्थ अगर जो भी आप करते हैं, स्मोकिंग वगैरह जो भी करते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं। बस ये 3 चीज़ का ध्यान रखना है सावधानियां में, और बाकी जो नियम बताया है वो करिए। खाइए, आप खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं अनाज में, नॉनवेज नहीं खाना है बिल्कुल भी। और खाना में आप अनाज खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फास्ट रहना पड़ेगा 11 दिन, आप खा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्त, यकीन मानिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, और मेरा भी रिजल्ट आया है। और इसलिए मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि बहुत सारे मेरे खुद के रिलेटिव है जो मेरा वीडियो देखते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं। मेरा बस यही काम है कि आप लोग तक ये मैसेज पहुँचाना कि मुझे जो रियलाइज़ हुआ वो आप लोगों को भी रियलाइज़ हो, आप लोग की भी परेशानी दूर हो। ऊपर वाला करे कि जिस तरह से मेरी परेशानियाँ दूर हो रही हैं, ऊपर वाला आपकी भी परेशानियां दूर करे। बस आज के लिए इतना ही, आज मैं आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन दूंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और संकल्प आप लीजिए, आप ट्राई करिए, देखिए आपके लिए ही है। मैंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की, मुझे लगा शेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो खासकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, मैं भी जूझ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं, लेकिन भगवान की, ऊपर वाले की कृपा है कि बस उनकी कृपा है बस। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे तो अच्छा है, उनकी ज़रूरतें पूरी हों। आप जिनको जानते हैं उनको वीडियो शेयर कर दें ताकि ये मैसेज उन तक भी पहुंच जाए, और वो भी संकल्प लें हनुमान जी का, वो भी अपनी परेशानियों को दूर कर पाएँ। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।